जय श्री राम। प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध के अंतिम दिन जब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके लंका के राजा रावण को मार गिराया, तब वह श्री राम नाम की चित्कार करता हुआ रथ समेत भूमि पर गिर पड़ा। इसके पश्चात उसका छोटा भाई विभीषण, पत्नियां और प्रजागण सभी प्रलाप करने लगे। भगवान श्री राम उन सभी को समझाने का प्रयास कर ही रहे थे कि इसी बीच लंका के राजा रावण के नाना आकर प्रभु श्री राम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। रावण के नाना ने श्री राम के सामने आत्मसमर्पण किया और रावण की मृत्यु के पश्चात लंका की पराजय स्वीकार की। उन्होंने अब लंका को अयोध्या के अधीन बताया और युद्ध समाप्त करने का अनुरोध किया। इसी के साथ उन्होंने भगवान श्री राम से अनुरोध किया कि अब वे लंका के बचे हुए नर और नारी को क्षमा कर दे। उन्होंने कहा कि अब से वे सभी उन्हें लंका का स्वामी स्वीकार करते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने प्रभु श्री राम के सामने घुटने टेक दिए। प्रभु श्री राम ने सभी के सामने रावण के नाना का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्हें बताया कि उन्होंने यह युद्ध लंका पर आधिपत्य स्थापित करने या लंका वासियों को अपने अधीन करने के लिए नहीं लड़ा। उन्होंने तो यह युद्ध पापियों का सर्वनाश करने और अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लड़ा था। उन्होंने लंका वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह भूमि केवल और केवल लंका वासियों की ही रहेगी, उस पर अयोध्या का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सभी को बताया कि उन्होंने यह युद्ध केवल लंका के दुष्ट राजा रावण के पाप और अधर्म की नीति को समाप्त करने के लिए लड़ा और युद्ध से पहले ही वे रावण के छोटे भाई तथा धर्म के ज्ञाता विभीषण को लंका का राजा मान चुके थे। उन्होंने सभी के सामने घोषणा की कि अब से लंका के नए राजा विभीषण ही होंगे और उन पर अयोध्या का कोई अधिकार नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने विभीषण को भाई का कर्तव्य निभाते हुए रावण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी से कहा कि उनके अंतिम संस्कार को पूरे विधिवत तरीके से ही किया जाना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने रावण की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की और विभीषण को वहाँ का राजा बनाकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने का विचार किए। विभीषण को लंका का राजा घोषित करने के बाद उन्होंने माता सीता को मुक्त करने का आदेश दिया। विभीषण को माता सीता को भेजने का आदेश देने के पश्चात जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में जाते हैं, तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को अग्नि का प्रबंध करने को कहते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण संशय में पड़ जाते हैं और इसका औचित्य पूछते हैं। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि माता सीता को अग्नि को लांघकर उनके पास आना होगा, अर्थात उन्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो उठते हैं और अपने बड़े भाई श्री राम के सामने ही विद्रोह कर देते हैं। उनकी बातों में क्रोध, दया, ग्लानि और विवशता का भाव होता है। वे श्री राम को कहते हैं कि इसमें माता सीता का क्या दोष था तथा उन्हें क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि वे माता सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे तो उनके पुत्र होने के कारण लक्ष्मण श्री राम का विरोध करेंगे। लक्ष्मण के शब्द श्री राम के हृदय में लगे और उन्होंने उससे कहा कि वे कभी सीता के पतिव्रत धर्म और पवित्रता पर संदेह नहीं कर सकते। सीता पर संदेह करने का अर्थ होगा स्वयं पर संदेह करना। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि यदि रावण सचमुच की सीता को हाथ भी लगाता तो उसके तेज से ही रावण के हाथ जल जाते और वह कभी भी उनका हरण नहीं कर पाता। उन्हें तो अग्निदेव से अपनी सीता वापस चाहिए थी।
इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण को बताया कि माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने का गूढ़ रहस्य क्या है। उन्होंने बताया कि रावण के द्वारा सीता हरण करने तथा स्वर्ण मृग के आने से पूर्व ही प्रभु श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने माता सीता से कहा कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण और पापियों का नाश नहीं कर देते, तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया और असली सीता को उन्हें सौंप दिया, जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सके। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए और माता सीता की एक परछाई वहां छोड़ गए, जिसे रावण हर के लेकर गया था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। जब माता सीता को हनुमान और अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए, तब उन्होंने अपने और माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया और उस अग्नि को लांघकर उनके पास आने को कहा। यह आदेश सुनकर माता सीता ने धधकती अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, वहाँ अग्निदेव असली माता सीता को लेकर प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई और अग्निदेव असली माता सीता को लेकर प्रभु श्री राम के समक्ष आए। तब अग्निदेव ने पुनः माता सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दिया, जिसका उल्लेख रामायण में साफ अक्षरों में मिलता है। साथ ही यह घटना संपूर्ण वानर सेना के सामने घटित हुई थी। और हमारे लिए यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि माता सीता स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार थी तथा माता लक्ष्मी का पूर्ण रूप में अपहरण करना सृष्टि में किसी रावण जैसे असुर के लिए तो क्या, अन्य किसी के लिए भी असंभव था। माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद क्या हुआ, इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।